वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर्स। तो फिर से हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कल जो भी शेयर हम लोगों ने अपने मीन्स रडार पे रखा हुआ था, ठीक है, आज के इंट्राडे के लिए। और ये भी देखेंगे कल कौन सा स्टॉक हम लोग वॉच पे रख सकते हैं इंट्राडे के लिए। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो सबसे पहले जो आज का सबसे आप कह सकते हैं सुपर हिट रहा, वो रहा एचडीएफसी बैंक। जो लेवल मैंने दिया हुआ था एग्जैक्ट वही लेवल एचडीएफसी बैंक ने आज लो बनाया। मैंने अपने वीडियो में कहा हुआ था कल के, अगर आपने नहीं जाके देखा होगा तो आप ये वीडियो जाके देख लीजिए। ठीक है, मैंने क्लियरली कहा हुआ था कि आप इसको यहाँ ये स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आए तो आपको कवर करना है। ठीक है, और आप देख सकते हैं 979 यहाँ, ये आज का लो है 979.55। ठीक है, तो यहाँ कहीं आपको स्टॉप लॉस कवर मीन्स यहाँ पे, सॉरी, स्टॉप लॉस यहाँ पे मीन्स आप पोजीशन कवर कर सकते थे। ठीक है, तो अभी तक जो मैं आपको अपने जितने भी वीडियो है उसमें सिर्फ ये बताया कि आप इस स्ट्रेटजी को कैसे अप्लाई करके, ठीक है, अपने रिस्क को बहुत लो रख सकते हैं और रिवॉर्ड जो रहेगा वो आपको बहुत बड़ा रहेगा। ठीक है, मीन्स जो रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज एग्जांपल भी देखते हैं। ठीक है, अब इस स्ट्रेटजी का परफेक्शन आपको तभी मिलेगा और आपको रिवॉर्ड अच्छा तभी मिलेगा जब आप शॉर्ट जो चैनल के अपर बैंड रेसिस्टेंस है वहां पे बनाए और लॉन्ग चैनल के लोअर बैंड है वहां पे बनाए। तो आपका रिस्क बहुत कम रहेगा और जो रिवॉर्ड रहेगा बहुत ज़्यादा रहेगा। अब एच डी एफ सी बैंक में देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आप जाके इस डेटा को जाके चेक कर लीजिएगा, मैं सही बोल रहा हूँ ना। आप अगर आपने आज के दिन, जैसे मैंने पहले बता दिया हुआ था, यहाँ पे कहीं पे आएगा 976, तो आपने यहाँ कहीं जब 1063 जिस दिन एच डी एफ सी बैंक गया था, ठीक है, उस दिन आपने 980 का पुट ले लिया होता। ठीक है, मीन्स मैं कब की बात कर रहा हूँ, 8 जून को आपने अगर पुट ले लिया होता, ठीक है, 980 का, तो वो आपको 10 रुपये में मिल रहा था। ठीक है, 10 रुपये में मिल रहा था और ये 500 का लॉट है एच डी एफ सी बैंक का। तो आपका इन्वेस्टमेंट होता 5000 रुपीज़। ठीक है, आपको कल नहीं, आज जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे तो कवर कर लेना है एक बार। अब इसके नीचे जाए तो वो अलग बात है, पर यहाँ पे एक बार पोजीशन कवर कर लेना है अपने शॉर्ट को। ठीक है, और आज अगर आपने अ, इसे कवर किया होता तो आज उस कॉल का प्राइस था 10 रुपये का, जो प्राइस था उसका कॉल था 41 रुपीज़ का हाई बनाया। तो मान लीजिए आपने अगर 40 रुपीज़ में भी कवर किया तो 30 रुपीज़ जो प्रीमियम है उसका आपको प्रॉफिट मिला। 30 × 5 15,000 रुपीज़, मीन्स आपका इन्वेस्टमेंट कितना, 5,000, और आपका प्रॉफिट कितना, 15,000। ठीक है, तो आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट कर लीजिए कितना परसेंटेज है। ठीक है, और आपका रिस्क क्या रहता है, आपका रिस्क क्या रहता है, जैसे ही अब देखिए, जैसे ही यहाँ के ऊपर किसी भी दिन का क्लोजिंग आ जाता या फिर दिन में भी चले जाता, ठीक है, तो आपको अपना जो पोजीशन था वो एग्जिट कर लेना था। ठीक है, तो आप तो जिस दिन यहाँ पे शॉर्ट करते हैं आपको उसी दिन पता चल जाता है ना कि अब ये नीचे जाएगा कि अगले आधे घंटे में ही, और इसका क्लोजिंग यहाँ पे भी कहीं पे आता तो भी आप बिना डरे खड़े रह सकते हैं कि नहीं इसने नहीं किया। नेक्स्ट दिन यहाँ तक भी जाएगा तो भी आप सेफ है। ऑप्शन में थोड़ा रिस्क ये रहता है कि टाइम डिके का रहता है, बट ये भी बहुत इसमें कह सकते हैं, ये भी एक अच्छा परफेक्शन है कि जब भी ट्रेंड के पास आता है ना तो वहां पे फिर मोस्टली स्टॉक जो है ना, जैसे यहाँ पे जाता है टच करता है तो एक रिट्रैक्शन आता है, वो 2 दिन के कैंडल में आता ही है। ठीक है, कोई भी आप ऐसा नहीं है कि वहां पे जाके आप पहला दिन की यहाँ पे फिर से यहाँ पे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, ऐसा बहुत कम, ऐसा आपको ये ब्रेकआउट देने के बाद हो सकता है। ठीक है, पर अगर रेसिस्टेंस से रिट्रैक्ट करता है तो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव आता है। ठीक है, तो आप इसको, इसका फायदा जो है ना आपको ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, ऑप्शन में आप सिर्फ, आपको 2 से 3 दिनों का पोजीशन, मैं आपको किसी भी तरह का ग्रीड जनरेट नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ लर्निंग के लिए आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आप जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं कि आप इसमें कैसे जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि कब तक आप एक थ्योरेटिकल नॉलेज लोगे, आपको प्रैक्टिकल तो कभी ना कभी करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आपको पहले से अपना रिस्क और सबको
मैनेज करना पड़ेगा कि आपका रिस्क कितना है। तो 5000 का था तो कितना जा सकता था, तो 1000 आपका लॉस भी हो सकता था। अगर ये यहाँ से ऊपर चले जाता तो मे बी आपको वो फिर टाइम नहीं मिलता, तो आपको 1000 या फिर 1500 के आसपास का आपको मान लो लॉस ऐसा हो सकता था इन केस अगर ये यहाँ से चले जाए। बट जैसा आपको मैंने 1000 बार दिखा चुका हूँ कि अभी तक ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और ऐसा ही आप अब मैं कह लूँ तो आज सुबह-सुबह में मैंने जो आप ये वीडियो जो देखे मैंने सुबह-सुबह जाके, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक में सुबह मेरे मीन्स रडार पे आता है, तो मैं सुबह भी अपडेट करने का ट्राई करता हूँ। तो आज मैंने सुबह-सुबह एक कमेंट में जाके देख सकते हैं, मैंने पिन किया हुआ था कि मुझे अशोक लेलैंड अपने एक रेजिस्टेंस पे आ गया था और मैंने कहा हुआ था 55-75 पे। आप जाके इस कमेंट को देख सकते हैं, मैंने किया हुआ था 55-75 पे ये जो लेवल है इसको वॉच करने का, और मैंने लिखा हुआ था क्या करना है ये आपको पता है, बिकॉज मैंने अपने हर वीडियो में बताया हुआ है कि क्या करना है। अब यहाँ से लॉन्ग करने तो मैं कभी नहीं कह सकता हूँ। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मे बी कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें तो पता है मेरा स्ट्रैटेजी, ठीक है, कि मैं यहाँ पे तो कभी आपको लॉन्ग करने कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि कोई चीज़ 41 रुपीज़ वाला आज आपको 55 पे है, तो यहाँ पे तो मैं कभी लॉन्ग करने नहीं कह सकता हूँ। ऊपर चले जाए तो मैं पोजीशन नहीं बनाना प्रेफर करूँगा, बट लॉन्ग नहीं। तो आप देख सकते हैं 55-35 को आपको मौका मिला। कैसे पता चल जाता 55-35 ही लॉन्ग बनता? 5 मिनट का कैंडल देखिए, 55-35 तुरंत लॉन्ग बना, ठीक है। तुरंत यहाँ कहीं आया, ऊपर आया, शॉर्ट करे, ये पोजीशन बनाया और देख सकते हैं, ठीक है। कोई 2000 शेयर भी अगर यहाँ पे कहीं 53.95 पे है और लास्ट में कवर करे 50.75 पे, तो 5 से 6 हजार रुपए। और इसका अगर आप अ, अशोक लेलैंड का आप अगर कॉल पुट करते हो तो इसमें भी ये आप अच्छा 5 to 10,000 से ऊपर का प्रॉफिट आपको रहता है अशोक लेलैंड में। बट अशोक लेलैंड का मैं एग्जांपल अभी पुट और कॉल में इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उसमें जो लॉट साइज है वो बहुत बड़ा रहता है। तो मैं सिर्फ उसी मीन्स वैसा ही ऑप्शन का आपको एग्जांपल दूंगा जिसमें कि आपका जो अमाउंट है वो बहुत कम है, ठीक है। कि एक नॉर्मल ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर, ठीक है, जो कि नॉर्मल मीन्स जॉब वाले जिनके पास आपके पास इतना सेविंग्स नहीं है कि आप मीन्स ट्रेड कर पाए इतने पैसों के साथ, आप 20-30 हजार रुपये नहीं कर सकते, 10 हजार भी नहीं कर सकते। तो फिर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे कि आप 4-5 हजार रुपये में एक इन्वेस्टमेंट बनाओ, ठीक है। आपको ऐसा मौका बहुत कम मिलेगा, ठीक है, महीने में 2-4 मिलेगा आपको, ठीक है। पर अच्छा है ना, आपको अगर 5000 में 15,000 ऐसा आपने 4 ट्रेड कर लिया और अब पता चला कि आपने 5 हजार से 60,000 रुपीज अर्न कर लिए। बट उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन फॉलो, वो डिसिप्लिन ये है कि आपको हर ट्रेड नहीं करना है। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आपको मतलब वेट करते रहना है कब परफेक्ट टाइम आएगा, ठीक है। वो परफेक्शन का, चाहे उसके लिए आपको 5 दिन भी क्यों ना वेट करना पड़े, 10 दिन भी क्यों नहीं वेट करना पड़े, वेट कीजिए, ठीक है। जब वो आए तो वहां पे वैसे ही एचडीएफसी में भी था। जब यहाँ पे जब यहाँ पे कहीं पे आया तो शॉर्ट करना था। आज कल कल के लिए भी मैंने अपडेट किया हुआ था 1740, ये एक बहुत अच्छा यहाँ से एक बाई जोन था, ठीक है। तो वहां पे वैसे ही मैंने टाटा मोटर्स में किया हुआ था और सेम टाटा मोटर्स भी वही दूसरी लेवल से नीचे आ गया, ठीक है। टाटा मोटर्स भी आज भी देख सकते हैं आप। मैंने कहा हुआ था डेली वो कैंडल टच के जरूरी नहीं है, तो यहाँ से आप यहाँ कहीं का स्टॉप लॉस लगा के बेचते तो भी आज बहुत अच्छा अर्न करते। जो ऑप्शन वाले हैं वो तो बहुत अच्छा मीन्स उनको रहता है अर्न करने का, बट उनका रिस्क भी ज़्यादा रहता है। तो ऐसे ग्रीड में ना आए कि आप नहीं जान रहे हैं और आप डायरेक्ट ऑप्शन में प्ले करने लगे, ठीक है। ऑप्शन में आपका रिस्क कम रहता है, मीन्स टोटल रिस्क कम रहता है बट रिस्क तो रहता ही है, ठीक है। वैसे ही मैंने दूसरा दिया, एक इंडसलैंड का भी दिया हुआ था, बट इंडसलैंड तो आज आया ही नहीं। कोई लॉन्ग तो कर सकता था, जे- पर लॉन्ग वाले भी कमाते ही। पर यहाँ कहीं पे आएगा तो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कहीं पे आए तो उस दिन शॉर्ट करने का सोचेंगे, ठीक है। बट नीचे कभी मिले तो आप एक पोजीशन बना सकते हो, बट देखिए क्योंकि बैंक निफ्टी अभी वीक है, ठीक है। तो बाकी अब कल के लिए देखते हैं कल क्या कर सकते हैं। तो कल के लिए भी एच डी एफ सी बैंक रहेगा, एचडीएफसी बैंक रहेगा मेरा, ठीक है। बाय करना है, बट बाय बाय का लेवल ये रहेगा, वो है 19975। मे बी अब कल मार्केट कैसा खुलता है ये देखने वाली बात है, ठीक है।
बट इस लेवल से ऊपर जाए तो ही आपको बाई करना है, और आपको सुबह सुबह ही ये लेवल पहले आए, ठीक है, फिर यहाँ से एक पिन कैंडल जैसा बना है तो ही आपको एक बाई करना है। इसका ब्रेकडाउन दे दे तो बिल्कुल नहीं करना है बाय, बिल्कुल नहीं। फिर एच डी एफ सी बैंक वीक हो जाएगा, फिर मे बी डे के एंड में इसे ऊपर लेके आए, ठीक है, फिर एच डी एफ सी बैंक में भी 931 तक फिर से आ सकता है, ठीक है। तो या फिर नीचे लाके क्लोजिंग ऊपर दे दे तो फिर हम लोग ट्रेड नहीं करना है। रिस्क फैक्टर कब रहेगा, जैसे सुबह सुबह, जैसे आज एच डी एफ सी ने किया हुआ, क्या किया हुआ, 1440 के पास है, जैसे मैंने देखा 1743 था जो मेरा लेवल है, उससे ऊपर मेरे को 55 के आसपास भी अगर मिल रहा है ना, तो मैं बिल्कुल ट्रेड ले सकता हूँ बंद करके। चलो मेरा स्टॉप लॉस कितना है, 10 रुपए का, ठीक है। मेरा टारगेट क्या है, पहला टारगेट 792, दूसरा टारगेट 1816। तो आपको इतना बड़ा टारगेट मिल रहा है तो आप 10 रुपए का रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा अगर आप सेफ एंड प्ले करना चाहते हो। वरना आप फिर कर सकते हो, जब यहाँ पे आए तो आपको तुरंत लेना पड़ेगा। पर फिर उस समय ऐसा हो सकता है कि आप जब तक स्टॉप लॉस लगाए तब तक पता चला वो ब्रेकडाउन दे दिया और आप फिर स्टॉप लॉस लगाने का मौका ही नहीं। इससे बेटर कि 5 रुपए ऊपर जाने दे, ठीक है, फिर स्टॉप लॉस फिर ले, ताकि आपका स्टॉप लॉस 5 रुपए का हो जाए, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वहां से एक बाउंस बैक मिला तो ये एक बन सकता है। पर आप पहले से रख दे और हो सकता है ये ब्रेक डाउन दे दे तो उसमें प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। या फिर एक बार थोड़ा सा हिट करके, इसलिए बेटर यही रहेगा कि 5 रुपए ऊपर लेने का ट्राई करे, कोई दिक्कत नहीं। पर ये कंफर्मेशन ले ले कि ये 20 बन चुका है, तो आप 5 रुपए का वो स्टॉप लॉस को एफर्ट कर सकते हैं, जब आपको पता है कि उसके सामने मेरे को मिल रहा है 50 रुपए, ठीक है। तो 5 रुपए के सामने 50 रुपए मतलब 1:10 का हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। तो कल एच डी एफ सी भी रहेगा, ठीक है। इसके नीचे गया तो बिल्कुल नहीं रहना, एच डी एफ सी बैंक दोनों मैंने बोला। टीसीएस को भी कल वॉच रखिएगा, पर टीसीएस टीसीएस एक लेवल है, टीसीएस अगर आपको इस लेवल पे मिले, ठीक है, वो है 2039, ठीक है। फिर तो आप, मैं कह सकता हूँ हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से एक बहुत अच्छा बाउंस बैक मिलेगा, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। पर अगर यहाँ कहीं नहीं मिले तो फिर मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। पर पहले अगर, हाँ, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट ये है कि ये सुबह सुबह पहले ही 2039 आए, ठीक है। और फिर सुबह सुबह ही अगर आपको 2039 आ गया तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। जैसे 239 आया, आप वेट करें वहां से एक बाउंस बैक मिले 40-43 तक जाए, फिर आप तुरंत पोजीशन आपको लेना है 43 के आसपास, 40-43 के बाद, और तुरंत आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है 38 का, जो भी मीन्स डे लो तभी बनाया होगा उस कैंडल का पिन का, उसमें आपको मीन्स स्टॉप लॉस लगा लेना है, ठीक है। तो टीसीएस को भी वॉच पे रखिए, ठीक है। और और हीरो मोटोकॉर्प का रिजल्ट आया हुआ, तो कल के लिए मैं नहीं कुछ आपको बोलूंगा क्योंकि इवेंट पे मैं मोस्टली प्ले नहीं करता हूँ, ठीक है। हो सकता है ब्रेकआउट दे दे या फिर हो सकता है नीचे आ जाए, वो पता नहीं कल क्या होगा, ठीक है। तो अगर ऊपर जाए, यहाँ से ऊपर जाए तो ही एक अच्छा ब्रेकआउट मान सकते हैं। बट फिर इवेंट पे ऐसे पे रिस्क बहुत रहता है तो आप उसे प्ले ना करें, ठीक है। आप देख सकते हैं हिंदाल्को में भी, आप देख सकते हैं हिंदाल्को यहाँ पे कहीं पे आपने अगर शॉर्ट किया होता है जैसे 152 पे, तो आज आपको 141, जो ऑप्शन पुट वाले हैं उन्हें फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि अगर जो ऑप्शन पुट में यहाँ कहीं पे पुट लिए होंगे वो आराम से 15 से 20,000 उनका प्रॉफिट होगा, और फ्यूचर वाले तो पता नहीं कितना ही प्रॉफिट होगा क्योंकि इसका लॉट साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। ये भी यहाँ पे कभी आएगा 138 के आस पास आए तो आप एक लॉन्ग करने का सोचना, ठीक है। ये इंडिकेटर यहाँ पे से एक बाउंस बैक मिलेगा, तो इसको भी कल वॉच पे रख सकते हो, वो 138। पर इसके पास से बाउंस बैक मिले तो ही, ठीक है, हो सकता है 137 आ जाए, और 137 आके तुरंत ही 138.50 आ जाना चाहिए, ठीक है। वहां पे सस्टेन नहीं करना चाहिए, मीन्स अगले 10 से 15 मिनट तक सस्टेन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप इन सब स्टॉक को वॉच पे रख सकते हो कल के लिए, ठीक है। और बाकी ऐसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढते रहे, ठीक है, जहां आपको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले तो बिल्कुल उसमें एक पोजीशन बनाएं। जैसे टीसीएस भी मिले तो टीसीएस पे थोड़ा रिस्क है पर आपका, आप अगर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाते हो और 2040 के पास आप लेते हो, ठीक है, और 2 दिन खड़े रहते हो, तो मेरे को लगता है कि ये 2100 के ऊपर जिस दिन भी ब्रेकआउट दिया टीसीएस ने, इसमें एक बहुत अच्छा मूव आएगा और आपको आराम से 50 से 100 रुपये और फेयर हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है उसी दिन वो अगले एक दिन के सेशन में ही 2200 आपको फिर से शो कर दे टीसीएस, ठीक है। बट अभी क्या है, पहले से बहुत नीचे से एक अप मूव आ चुका है, तो ठीक है, यहाँ के लेवल पे अपने को कॉशियस भी रहना है। बाकी किसी भी तरह का और क्वेश्चन हो
स्ट्रैटेजी के बारे में या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा। और जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू भी मेरे से कुछ सब्सक्राइबर पूछ रहे थे, तो उनके लिए जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है वो मोस्टली इस टेक्निकल सेटअप पे नहीं हो पाता है। ठीक है, तो मैं इसलिए कंफ्यूज ना हो और उसमें मतलब फ्रेंकली मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि बैंक निफ्टी और निफ्टी पे मेरा वैसा कॉन्फिडेंस नहीं है जैसा स्टॉक पे रहता है। पर आपको एक आइडिया, जैसे मैंने एचडीएफसी बैंक कह दिया था कि यहाँ पे आएगा, तो आपको पता चल जाना चाहिए आज के दिन कि भाई एचडीएफसी वीक है। ठीक है, एक एचडीएफसी चल रहा है, टीसीएस ने सुबह सुबह डबल टॉप बना लिया। ठीक है, रिलायंस नहीं चल रहा है, तो कोई सब बड़े स्टॉक तो नहीं चल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। और निफ्टी 10,300 के आसपास आके वेट किया, वहां पे आप ऑप्शन चेन को देखिए, ऑप्शन चेन बेस्ट है। ऑप्शन चेन को देखिए कितने डेटा है, तो आप देख सकते थे उस सुबह के अराउंड शायद 20,000 पुट सेलर थे और 8,000 शायद कॉल सेलर थे। तो कंफ्यूजन है ये कॉल सेलर पुट सेलर में। बस इतना पता है कि जो बियर वाले थे वो 20 लाख समथिंग थे और वो 8 लाख थे, तो ऑब्वियस सी बात है 300 के ऊपर जाते तो ही ये 20 लाख वाले अपने पोजीशन को कवर करते। पर जैसे नीचे वहां से नीचे आ गया, तो फिर जो 200 पे सपोर्ट बना हुआ था उन पे प्रेशर आ गया, और फिर वो लोग अपने जो कॉल राइटर रहते हैं वो अपने कॉल को अनवाइंड करने लगते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फिर मार्केट का तो लेवल डायरेक्ट 10,000 ही बनता है। तो आपको स्टॉक को भी देखना है, कौन से स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। जितने बड़े बड़े जो भी हैवी वेट है वो सब वीक थे आज, तो ऊपर जाने का तो कोई आपको था ही नहीं। ठीक है, और और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जैसे मैंने बोला। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। ठीक है, और फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।